अपने ही बेटे का सौदा करने पहुंचने वाली है चंद्रिका और वसुधा को उल्टा ब्लेम गेम के तले दबाने वाली है। आखिर क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में, फटाफट से लिए चलते हैं आपको। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वसुधा में आपने देखा कि कैसे चंद्रिका की हर एक घटिया साजिश पर, हर एक डिमांड पर वसु ने अपनी राजी की मोहर लगाई, लेकिन बावजूद इसके चंद्रिका मैडम हमारी वसु मासूम से खुश नहीं है। क्या कह लीजिए कि वसु इतनी ज्यादा ओबीडियंट है कि अपनी देवी हुकुम के लिए वो अपना सर तक कलम करवा सकती है, फिर भी देवी हुकुम को स्वाद नहीं आएगा जनाब। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, चलिए आपको बताएंगे। सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि चंद्रिका वसुधा के घर आने वाली है, ढेर सारा शगुन, पैसे, रुपये, ब्लैंक चेक लेकर। जैसे ही वसुधा देखेगी यहाँ पर देवी हुकुम को, वो कहेगी कि आप यहाँ आइए, अंदर आइए। तभी चंद्रिका कहेगी कि हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम तुमसे कुछ बात करने आए हैं। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि बात करने के नाम से अब वसुधा को सिर्फ और सिर्फ देव ही नजर आता है। देव ने यहाँ पर वसुधा से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। देव वसुधा से कह चुका है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता उसी पल खत्म हो चुका था जब तुमने पैसों के लालच में प्रॉपर्टी पेपर्स को हाथ लगाया था। तब से तुम और मैं एक दूसरे के अब रिलेशनशिप में नहीं है। और ये बात वसुधा को रह रह कर टीस दे रही है। रही सही कसर पूरी करने मैडम चंद्रिका आ गई हैं। अब वो वसुधा के आगे एक और नई मुश्किल खड़ी कर देंगी। चंद्रिका के आगे अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुड गुड वाले मोमेंट्स हैं, क्योंकि उसे लगता है कि चंद्रिका ने यहाँ पर वसुधा और देव को अलग कर दिया है। उसे उसका बेटा वापस मिल गया है और वसुधा का मुंह वो पैसे रुपयों से बंद करके उसे हमेशा के लिए देव की जिंदगी से, उसके दिल से, उसके दिमाग से दफा कर देगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, चलिए देखते हैं। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जो चंद्रिका है वो अपने साथ ढेर सारे रुपये पैसे लाएगी और वसुधा को ब्राइब करने की कोशिश करेगी। वो कहेगी कि ये लो, तुम्हें जितना चाहिए जो चाहिए ले लो, तुमने हमारे बेटे की जिंदगी को बख्शा, तुमने उसके साथ में अपना रिश्ता तोड़ा, उसके बदले तुम्हें हम ये सब देने आए हैं। हालांकि वसुधा मना करेगी, उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चंद्रिका बार बार उस पर दबाव डालेगी और कहेगी हम जानते हैं कि तुम्हारी नीयत क्या है और तुम्हारा मेन मुद्दा क्या था। तुम देव से शादी उसके पैसे रुपए उसके रुतबे के लिए करना चाहती थी ना, तो अब हम तुम्हें वो दे रहे हैं, तो तुम्हें लेने में क्या तकलीफ है। वसुधा अब यहाँ पर अपने दिल की बात पहली बार चंद्रिका से कहेगी और कहेगी कि देवी हुक्म, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप मुझे दे सकती थी तो वो था देवसा का साथ, लेकिन आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे लिए पैसा रुपया कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखता है मेरा सुहाग, मेरे देव साहब। अब यहाँ पर चंद्रिका की नजर पड़ेगी वसुधा के मंगलसूत्र पर और वो कहेगी कि अब जब तुम शादीशुदा ही नहीं हो तो ये मंगलसूत्र किस नाम का पहन रखा है। वसुधा कहेगी कि आप चाहें तो मेरी जान भी ले सकती हैं, लेकिन मैं ये मंगलसूत्र कभी नहीं उतारूंगी, क्योंकि ये मैंने अपने देवसा की लंबी उम्र और उनके नाम का पहना है, जिसे मैं अपने से अलग कभी नहीं कर सकती। वही वसुधा के ये थॉट्स देखने के बाद चंद्रिका को एक मिनट के लिए ऐसा लगेगा कि कहीं उससे कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई, कहीं उसने देव और वसुधा को अलग करके, जुदा करके कोई बड़ा पाप या फिर कोई बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया। अब ऐसे में चंद्रिका को जब लगेगा कि वसुधा के चले जाने से अब देव की जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी, तो धीरे धीरे देव भी अपने पुराने वर्किंग पैटर्न पर लौट रहा है। अब देव के खालीपन, उसके अपनेपन को पूरा भरने के लिए, पूरा करने के लिए अब यहाँ पर जो देव है उसके लिए एक नया रिश्ता ढूंढने की कोशिश करेगी चंद्रिका। जैसे ही देव को इस बारे में पता चलेगा, वो क्या आग बबूला होगा और कैसे बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा, आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।